जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी आज के लिए जो यह बैच हमारा चल रहा है, इसमें हम एक तरफ एंशिएंट हिस्ट्री को जो है बहुत ही सहजता से आराम से पूरा करते हुए चल रहे हैं। उम्मीद है आप सब उन वीडियो को कवर कर रहे होंगे और अपने हाथ से अपने नोट्स तैयार करके उसे रिवीजन कर रहे होंगे। साथियों, आप यूं ही साथ बनाए रखिए। मैं वादा करता हूं एक एक करके एक एक सिलेबस को आराम से एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने की। तो यह साथियों जो पॉलिटी का क्लास है, इसमें कल हम जो है बात कर चुके थे जितने भी संविधान के मौलिक ढांचा की बात थी, जिसमें इंदिरा गांधी बनाम सुप्रीम कोर्ट 1964 से 1980 तक जारी रहा लड़ाई, जिसमें हमने गोलकनाथ मामला और उसके साथ साथ अनेक जितने भी उस वक्त के कोर्ट के मामले हुए थे उसके बारे में विस्तार से समझा था। अगर आपने अभी उसे नहीं देखा है तो पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, वरना आगे आपको जो है समझ में आने में दिक्कत जरूर होगी। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह आगे शुरू होता है 7वीं अनुसूची से। तो आज का हमारा टॉपिक है 7वीं अनुसूची। इसके बारे में आज हम जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची हमें क्या बताती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। विधायी विषयों को केंद्र और राज्य के बीच 3 सूचियों के तहत विभाजित किया जाता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि साथियों, जो देश में संविधान के तहत जितने भी अगर परिवर्तन किए जाते हैं, जो शक्तियां हैं, न्यायिक, प्रशासनिक, आर्थिक, राजनैतिक, जितनी भी शक्तियां हैं, तो किन विषयों पर, यानी कि जैसे जितने भी मंत्रालय हैं, उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन, खाद्य मंत्रालय आदि, जितने भी हमारे निजी आवश्यकताओं की सामग्रियां आदि हैं, उनके विषय में कौन निर्णय ले सकता है, राज्य लेगा कि केंद्र लेगा, उसके बारे में 7वीं अनुसूची हमें बताता है कि किस विषय पर किसको जो है आदेश पारित करने की शक्ति है। तो 7वीं अनुसूची जो है 3 भागों में इन शक्तियों को बांटती है: संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। इन 3 शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की विषयों वस्तु को सूचियों में विभाजित करता है। 7वीं अनुसूची में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत, आधे विधानमंडलों के साधारण बहुमत के समर्थन की आवश्यकता है। यानी 7वीं अनुसूची में अगर कोई चेंज करना हो तो उसमें जो है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होगी साथियों, तभी 7वीं अनुसूची परिवर्तित हो सकती है। तो साथियों, सबसे पहले अब हम बात करते हैं जो 7वीं अनुसूची में शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं संघ सूची के बारे में। इस सूची के विषयों पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। मूल रूप से 97 विषयों को संवैधानिक निर्माताओं द्वारा संघ सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया था। कई संशोधनों के साथ अब 100 विषय हैं इसमें जो है साथियों। राष्ट्रीय महत्व के कुछ विषय इस प्रकार के हैं जो कि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं: भारतीय रक्षा क्षेत्र, भारतीय नौसेना, वायुसेना व अन्य सशस्त्र बल। इनके बारे में कोई निर्णय लेना हो तो केवल संसद कर सकती है साथियों। हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक, परमाणु ऊर्जा व खनिज संसाधन, विदेशी कार्य, केंद्रीय खुफिया व जांच ब्यूरो, संयुक्त राष्ट्र संगठन, युद्ध व शांति, नागरिकता, देशीयकरण व एलियंस। आगे साथियों है रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों पर शिपिंग व नेविगेशन, डाक व तार, टेलीफोन, वायरलेस प्रसारण, सिक्का, मुद्रा, विदेशी मुद्रा, कानूनी निविदा, अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य, जनगणना, संघ व राज्य के खातों का ऑडिट, संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए और चुनाव आयोग के लिए भी चुनाव, इनके बारे में और बैंकिंग और बीमा। यह जितने भी मुख्य रूप से इसमें साथियों टॉपिक बताए गए हैं, इन पर अगर कोई भी निर्णय करना हो तो वह केवल संसद कर सकती है, ना कि किसी भी राज्य की राज्य विधानमंडल। तो इसलिए जो है संघ सूची के अंतर्गत जितने विषय आते हैं इन पर कोई निर्णय केवल हमें संसद बना सकती है।
अब साथियों हम बात करते हैं राज्य सूची की। वे विषय जो राज्य को प्रदान किए गए हैं, जिन पर कोई भी निर्णय राज्य कर सकती है। इनके विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम में 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो थे शिक्षा, वजन व माप, जंगल, न्याय व प्रशासन, जंगली जानवरों व पक्षियों का संरक्षण। यह 5 विषय जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत देखने को मिलते थे, अब साथियों जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। आगे साथियों हम बात करते हैं क्षेत्रीय व स्थानीय महत्व के कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्न हैं। अर्थात जो है कि राज्य सूची के अंतर्गत जो मुख्य विषय आते हैं उनके बारे में हम देखते हैं साथियों। सार्वजनिक व्यवस्था, सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रित अन्य बल को छोड़कर रेलवे और ग्राम पुलिस सहित पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अस्पताल व औषधालय, विकलांगों और बेरोजगारों की राहत, पुस्तकालय, संग्रहालय, अन्य समान संस्थान जो राज्य द्वारा नियंत्रित हों, कृषि संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, स्थानीय सरकार, मछली पालन, विधानमंडल का चुनाव, राज्य का सार्वजनिक ऋण, कृषि आय पर कर, भूमि और भवनों पर कर, टोल, संबंधित राज्य के सभी न्यायालयों की आधिकारिक और शक्तियाँ। जो इतने मुख्य रूप से जो टॉपिक है साथियों, यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इन टॉपिक्स पर अगर कोई निर्णय करना हो, कोई कानून तैयार करना हो, तो वह जो है राज्य करता है बिना केंद्र की आदेश के। तो साथियों आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून पारित करने की अनुमति देता है, बशर्ते राज्यसभा उसी के संबंध में प्रस्ताव पारित करे। यानी अगर राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है, अगर राज्यसभा कोई कानून अगर बनाती है और उसके तहत अगर लोकसभा को यह आदेश करती है, तो लोकसभा जो है उसके पश्चात राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों। अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बना सकती है, जब 2 या अधिक राज्य संसद से विशेष विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित करते हैं। या तो जो है राज्य जब 2 या 2 से अधिक राज्य भी जब अपने राज्य के बारे में कानून बनाने के लिए अगर संसद से कहते हैं, तब संसद ऐसा कर सकता है। आगे साथियों अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो इनके विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। जब दोनों के बीच संघर्ष हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है। इस यानी समवर्ती अवधारणा को निर्माताओं ने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। मूलतः 47 विषय थे। 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इनमें 52 विषय हैं। यानी कि 1976 में जो है 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ले आया गया, और इसमें जो पहले 47 विषय थे, 5 और जुड़कर अब इसमें जो है 52 विषय साथियों देखने को हमें मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं तो सरकारिया आयोग ने इस सूची को संविधान का धूसर क्षेत्र कहा है। यानी सरकारिया आयोग ने जो है इस सूची को संविधान का धूसर क्षेत्र इसलिए बताया क्योंकि उसके अनुसार इसमें राज्य को शक्तियां देखने को नहीं मिलती हैं। इसके कुछ विषय निम्न हैं: आपराधिक कानून और प्रक्रिया, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था व रखरखाव, कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण, दस्तावेजों व कार्यों का पंजीकरण, दिवालियापन या दिवाला, ट्रस्ट और ट्रस्टी, प्रशासक सामान्य और आधिकारिक न्यासी, जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम, सिविल प्रक्रिया, संविधान के प्रारंभ में नागरिक प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामले, सीमा और मध्यस्थता, आर्थिक और सामाजिक योजना, मूल नियंत्रण, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद,
कानूनी, चिकित्सा और अन्य देश पेशे, पुरातात्विक स्थल। यह मुख्य बातें जो हैं समवर्ती सूची में हमें देखने को मिलती हैं। यानी इसके तहत जितने भी कानून पढ़ते हैं, जितने भी टॉपिक हमें विषय दिए गए हैं, उसमें जो है राज्य और केंद्र दोनों जो है उसमें कानून बनाने के लिए हैं। जो और अगर मतभेद फंसता है साथियों, तो राज्य के कानून और अगर किसी विषय पर जैसे राज्य भी कानून बनाता है, केंद्र भी बनाता है, तो उसमें केंद्र के कानून, बनाए गए कानून को महत्व वरीयता दी जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद साथियों एक होता है अवशेष सूची। अगर हम अवशेष सूची की बात करें तो उपरोक्त तीनों विषयों के अतिरिक्त विषय को अवशेष सूची में रखा गया है। इन तीनों सूचियों से जो बच गए हैं, यानी संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के अलावा जो विषय बचे हैं, उसे अवशेष सूची के अंतर्गत कहते हैं। अनुच्छेद 248 ने संसद को अवशिष्ट सूची के तहत विषयों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान की है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, साइबर कानून आदि विषय इसमें शामिल हैं। साथियों बात करते हैं अनुच्छेद 264(4) की। भारत का ऐसा क्षेत्र जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, उस क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 249 की बात करें तो केंद्रीय महत्व के राज्य सूची वाले विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 250 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल जारी होता है तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून केंद्र बना सकती है। अनुच्छेद 252 की बात करें तो 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 253 को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संधि या कानून का अनुपालन करने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 254 की बात करें साथियों तो समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र व राज्य के कानून में टकराव होने की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी है। यानी इनडायरेक्टली जो है समवर्ती सूची पर केंद्र का प्रभुत्व देखने को हमें मिलता है। यदि राज्यसभा अपने विषय बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस पर संसद कानून बना सकता है। इस प्रकार का कानून 1 वर्ष के लिए ही मान्य है यदि राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित कर अवधि 1 वर्ष न बढ़ा दे। यानी कि साथियों अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तब उस पर जो कानून बनेगा वह जो है संघ सूची के अंतर्गत केंद्र द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। लेकिन अगर राज्यसभा जो है उस कानून को बढ़ाने के लिए अगर 1 वर्ष की प्रस्ताव और पारित कर देती है तो वह 1 वर्ष के लिए और लागू हो जाएगा। तो साथियों यह था हमारा 7वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तथा अवशेष सूची के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो साथियों आज का क्लास हम इसी पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ। साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, हमारे सभी लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। साथियों आप पुराने वीडियोज अगर अभी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपने हाथ से अपने नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए, तभी आपकी तैयारी में मज़ा आएगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है साथियों, आप देखते रहेंगे, बार बार देखेंगे, आप फिर भूलते चले जाएंगे। अगर आप अपने हाथ से किसी चीज़ को एक बार लिख लेते हैं, आंखों से देखकर समझकर अगर आप एक बार लिख लेते हैं तो वह आपके दिमाग और मन में कंठस्थ हो जाता है पूरी तरह से साथियों। तो इसलिए जो है आप अपने हाथों से अपना नोट्स तैयार करिए, लिखते चलिए, समझते चलिए, बने रहिए कोर्स स्टडी के साथ, लगे रहिए देश सेवा में साथियों। जय हिंद, जय भारत।